रानो चिड़िया का घर धूप में था और ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मम्मा गर्मी लग रही है। मम्मा जंगल में सभी के पास ठंडी हवा वाले पंखे हैं, लेकिन हमारे घर में ठंडी क्या गर्म हवा वाला पंखा भी नहीं है। मेरे बच्चों चिंता ना करें, मैं आज पंखे का कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है। मैं तुमसे कितने दिनों से बोल रही हूँ पंखा ठीक करवा लो, अब मुझसे बिना पंखे के घर नहीं बैठ होता। कहाँ से पंखा ठीक करवा लूं? मेरे पास पैसे नहीं है। कौवा और कौवी बातें कर रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया तुम, क्या बात है? गोरी बहन क्या आपके पास घर में कोई पुराना पंखा है? पुराना पंखा? नहीं, हमारे घर में तो एक ही पंखा है। कालू कौवा अंदर से बोलता है। गोरी चिड़िया को घर के अंदर ले आओ। गोरी कौवी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। हाँ चिड़िया रानी मेरी बहन, ये पंखा पुराना ही है, ये तुम ले जाओ। लेकिन कालू। गोरी समझा करो, चुप रहो, रानो चिड़िया पड़ोसन है हमारी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा गोरी कौवी को आंख से इशारा करता है और गोरी चुप हो जाती है। कौवे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बच्चे तो गर्मी से मर रहे थे। ये थोड़ा बहुत खराब है, चाचा कबूतर से ठीक करवा लेना, हम तो 1-2 दिनों तक अपने घर में एसी लगवा रहे हैं। रानो चिड़िया कौवों को धन्यवाद बोलती है और वो पुराना पंखा लेकर घर जाने की बजाय सीधी कबूतर चाचा की वर्कशॉप में जाती है। चिड़िया बहन ये तो कबाड़ कमाल ही है, इसकी मोटर जली हुई है और सारी तारें भी टूटी हुई हैं। कबूतर भैया मेरे पास नया पंखा लेने के तो पैसे नहीं हैं, आप मुझे यही ठीक कर दें, मैं आपको पैसे दे दूंगी। जैसे आपकी मर्जी। कबूतर पंखे को खोलने लगता है। कालू जी तुमने पुराना पंखा चिड़िया को क्यों दे दिया? मुझसे तो वो पंखा ठीक करवाया नहीं जा रहा था, अब चिड़िया वो पुराना पंखा ठीक करवा लेगी और मैं कल चिड़िया से जाकर वो पंखा वापस ले लूंगा। कैसा रहा मेरा उपाय? कालू तुम तो मुझसे भी तेज हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कबूतर चाचा पंखा ठीक कर देता है। बच्चों पंखा ठीक हो गया होगा, मैं कबूतर चाचा से पंखा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अलमारी खोलती है और जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे वो लेकर कबूतर चाचा से पंखा लेने चली जाती है। के आगे मैं लेटूंगा। नहीं नहीं, आगे मैं अपना घोंसला रखूंगी। दोनों बहन भाई अपने घर में आने वाले पंखे को लेकर बहुत खुश थे। पंखा ठंडी हवा दे रहा था। दोनों बच्चे पंखे के सामने बहुत खुश थे क्योंकि ये उनके लिए नई चीज थी। कालू जी चिड़िया पंखा ले आई है, मैं बहाने से जाती हूँ और देख कर आती हूँ कि पंखा कैसा चल रहा है। हाँ ध्यान से देखना, सामने बैठकर देखना कि पंखा हवा ठीक से भी दे रहा है। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया थोड़ा नमक मिलेगा क्या? हाँ हाँ गोरी अंदर आ जाओ, और वो देखो मैंने वो पुराना पंखा नया बना लिया है। गोरी कौवी यही तो देखने आई थी। गोरी कौवी घर में जाती है और पंखे के आगे बैठकर देखती है। चिड़िया ये तो ऐसे बन गया जैसे नया हो, बहुत ठंडी हवा है इस पंखे की तो। गोरी कौवी जाने लगती है। गोरी नमक तो लेती जाओ, मैं भूल गई, मैं तो नमक लेने आई थी। गोरी कौवी नमक लेकर चली जाती है और नमक रास्ते में ही फेंक कर घर जाती है। कालू वो पंखा तो नया बन गया, ऐसे हवा दे रहा है जैसे अभी आज ही नया खरीदा हो। अच्छा इसका मतलब कल मैं वो पंखा चिड़िया से वापस ले आऊं। कल क्या, तुम आज रात ही चिड़िया से वो पंखा वापस ले आओ। नहीं आज की रात रानो चिड़िया और उसके बच्चे ठंडी हवा के मजे ले ले। रात को रानो चिड़िया और बच्चे पंखे की ठंडी हवा के आगे बहुत सुकून से लेटे हुए थे। मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो हमें बहुत मजे की नींद आएगी। मम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। नए पंखे के शौक में बच्चे जल्दी सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भी अपने पंखे को हसरत भरी निगाहों से देखती देखती सो जाती है। वो रात चिड़ियाओं का परिवार बहुत मीठी नींद सोता है। सुबह हो जाती है और सुबह सवेरे ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। चिड़िया मेरा मामा जी आया है, थोड़ी देर के लिए पंखा देना। हाँ ले जाएं कौवे भैया, ये पंखा आपकी वजह से ही तो मुझे मिला है। कालू कौवा चिड़िया के घर से बहाने से पंखा ले जाता है। अब अगर चिड़िया पंखा लेने आई तो क्या कहोगे? मैं कोई डरता हूँ चिड़िया से, भगा दूंगा उसे। पंखा मेरा, मैं मालिक हूँ पंखे का। शाम हो जाती है और रानो चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया
क्या आपके मामा जी चले गए हैं? मामा? कौन मामा? मेरा तो कोई मामा आया ही नहीं था। तो फिर आपने मुझसे सुबह झूठ क्यों बोला कि आपका मामा आया है? अपना पंखा वापस लेने के लिए। मैं नहीं दूंगा अपना पंखा। मेरा पंखा मेरी माँ की निशानी है। मेरा दिल बदल गया है। जाओ तुम अब। कवे भैया, अगर आपको अपनी माँ की निशानी से इतना ही प्यार था तो मुझे क्यों दिया था ये पंखा? और जो पैसे मैंने इसके ऊपर लगाए हैं वो तो मुझे वापस दो। चिड़िया, आहिस्ता बोलो, क्यों चूं चूं कर रही हो? एक रात पंखे के आगे सो लिया, क्या ये कम है? चल जा अब, मेरा दिमाग ना खराब कर। चिड़िया कौवों की नीयत जान गई थी, इसलिए चिड़िया कौवों से कहती है, दुष्ट कौवो, अगर मैं इस पंखे की हवा ना ले सकी तो तुम भी नहीं ले सकोगे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया बहन, मैं गर्मियाँ गुजारने अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, अपने बच्चे लेकर मेरे घर में आ जाओ। मेरे घर में एयर कूलर भी है और पानी ठंडा करने वाली फ्रिज भी। तोते भैया, ये तो मेरी मुश्किल ही आसान हो गई है। बच्चों को मेरे घर में बहुत गर्मी लग रही थी। आपके घर में गर्मियों का मौसम अच्छा गुजर जाएगा। चिड़िया रानी, मैं पूरे 3 महीने बाद लौट कर आऊँगा। फिर शाम को रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर तोते के घर में चली जाती है। तोते का घर बहुत ठंडा था, एयर कूलर चल रहा था और पानी ठंडा करने वाली फ्रिज भी घर में मौजूद थी। मम्मा, ये पंखा तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। हाँ बेटी, ये पंखा एयर कूलर है, ये ठंडी हवा देता है। इसी रात कौवे जैसे ही पंखे की तार स्विच में लगाते हैं, एक बजता है और आग के शोले के साथ ही कौवों का सारा घर धुएं से भर जाता है। कालू कालू जी, ये क्या हुआ है? आग लग गई है। शायद मोटर जल गई है। कालू, सच ही कहते हैं, किसी का बुरा सोचने वाले का कभी अपना अच्छा नहीं हो सकता। इधर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एयर कूलर की ठंडी हवा के सामने मीठी नींद सो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।